वन, बॉइलिंग अलाइव। जरा सोचिए, एक बड़ा कड़ाह उबलते पानी या तेल से भरा हुआ है। धुआं उठ रहा है, बुलबुले फूट रहे हैं और पास खड़ी भीड़ सांसें रोके देख रही है, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है इंसानी इतिहास का सबसे भयानक तमाशा, उबाल कर मारना। हाँ, ये कोई कल्पना नहीं, ये एक असल सजा थी जो सदियों तक इस्तेमाल हुई। बॉइलिंग अलाइव एक ऐसा जुर्माना जहां इंसान को जिंदा उसी उबलते कड़ाह में फेंक दिया जाता था। और ये मौत न तो तेज थी न ही रहमदिल, ये थी धीमी, जघन्य और चीखों से भरी हुई। इस सज्जा की शुरुआत मिडिल ईस्ट और यूरोप से मानी जाती है, लेकिन धीरे धीरे इसे एशिया तक अपनाया गया। राजाओं, तानाशाहों और धार्मिक संस्थानों ने इसका इस्तेमाल उन लोगों पर किया जो सत्ता को चुनौती देते थे, या फिर सिर्फ उन्हें जो उचित नहीं माने जाते थे। आरोपी को लोहे की जंजीरों में बांधकर या सीधे लकड़ी की फट्टी पर रखकर उबलते पानी में डाला जाता। कभी पानी, कभी तेल और कई बार सीसा तक। उस कड़ाह के आसपास लोग खड़े रहते जैसे कोई मेले में आए हों। पर यहां मेला नहीं, मौत थी। जिंदा, भाप बनती मौत। मौत तुरंत नहीं आती थी। पहले शरीर की ऊपरी परत जलती, फिर मांस उतरता। इंसान जिंदा रहते हुए अपनी ही खाल को घुलते हुए देखता। उसकी चीखें इतनी तीखी होती कि कई बार दर्शक अपने कान बंद कर लेते, लेकिन राजा मुस्कुराते, क्योंकि यह सजा सिर्फ एक बदला नहीं, एक नाटक थी। बॉइलिंग अलाइव सजा का असली उद्देश्य था डर फैलाना, क्योंकि जब एक इंसान जलते हुए तड़पता है तो 100 लोग चुप रहना सीखते हैं। यह मौत शरीर से ज्यादा आत्मा को जला देती थी, एक ऐसा दर्द जो रूह में उतरता था। इतिहास में दर्ज है कि इंग्लैंड के किंग हेनरी 8 ने इस सजा का इस्तेमाल कई बार किया, यहां तक कि सिर्फ सहार देने जैसे अपराधों के लिए भी उबालकर मारने का आदेश दिया गया। चीन में अपराधी को उल्टा लटकाकर गर्म तेल में सिर से डुबोया जाता था। मंगोलों ने तो एक बार दुश्मन को पानी के बजाय उबलते दूध में फेंका था। हर जगह तरीका अलग था, पर अंजाम एक ही, तड़प, चीखें और मौत। कुछ जगहों पर तो तेल में नमक भी डाला जाता था ताकि दर्द और बढ़े। मानवता का गला उबलते कड़ाह में पकाया गया। बॉइलिंग अलाइव सिर्फ सजा नहीं थी, यह शक्ति का प्रदर्शन था। जब राजा या धर्मगुरु ये सजा देते तो उनका मकसद एक ही होता, डर फैलाओ, विरोध खत्म करो। लोगों को यह बताना था कि सजा सिर्फ मौत नहीं देगी, यातना देगी, वो भी सबके सामने। ये एक ऐसा सार्वजनिक तमाशा बन चुका था जहां इंसान की जान से ज्यादा उसकी चीखें मायने रखती थीं। और शायद सबसे डरावना पहलू यह था कि लोग इसे देखने आते थे, रुकते थे, निहारते थे और फिर चुपचाप घर चले जाते थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आज जब हम बॉइलिंग अलाइव की बात करते हैं तो लगता है यह किसी बर्बर युग की कहानी है, लेकिन यह कहानी कभी हकीकत थी। यह बताती है कि इंसान जब सत्ता में होता है तो वो सिर्फ हुकूमत नहीं करता, वो दर्द को भी नियंत्रित करता है। ये सजा हमें यह भी सिखाती है कि इतिहास में डर का कारोबार खुलेआम होता था, जहां इंसानी जिस्म को एक सबक की तरह जलाया जाता था और सबसे अंत में उस धुएं में सिर्फ मांस नहीं जलता था, जली थी इंसानियत। सेकंड, एलिफेंट्स फुट। सोचिए, आप एक खुली दरबार में जंजीरों से बंधे हैं। सामने राजा बैठा है, उसके पीछे सैकड़ों लोग। पर ये लोग आपको बचाने नहीं आए, ये आपकी मौत का तमाशा देखने आए हैं। और ये कोई आम मौत नहीं, यह है हाथी का पैर, जिसे गूंगर कहा जाता था। यह सजा भारत और एशिया के कुछ हिस्सों में दी जाती थी और इसका मकसद सिर्फ मारना नहीं था, दहशत फैलाना था। हाथी, जिसे देवता का रूप माना जाता था, वही अब किसी की जिंदगी को रौंदने वाला बन जाता था। धीरे, बेरहमी से पूरी भीड़ के सामने। इस सजा के 2 तरीके थे। पहले में, जो जरा रहम वाला था, अपराधी का सिर एक पत्थर पर रखा जाता और हाथी को सीधा सिर कुचलने का इशारा दिया जाता। एक पल, एक वार, मौत तुरंत, दर्द महसूस करने का मौका भी नहीं मिलता। लेकिन फिर आता था दूसरा तरीका, जो दिल दहला देने वाला था। राजा और अमीर लोग सिर्फ न्याय नहीं चाहते थे, मनोरंजन भी चाहते थे। इसलिए हाथियों को ऐसा ट्रेन किया गया कि वो सीधा मारे नहीं, पहले धीरे धीरे शरीर को कुचले, हाथ, पैर, पसलियां, एक एक करके। यह हाथी कोई जंगली जानवर नहीं था, ये तो प्रशिक्षित जल्लाद था।
उसे सिखाया जाता था कि पहले पैरों को कुचले, फिर बाजुओं को, और फिर उस शरीर को जिसे अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। हर हड्डी के टूटने की आवाज गूंजती थी और भीड़ की तालियां और हंसी उसमें मिल जाती थीं। दर्द इतना होता था कि शरीर चीखता नहीं, थरथराता था, लेकिन हाथी वहीं रुकता, जान से नहीं मारता, बस तोड़ता, रौंदता, कुचलता। और जब राजा का इशारा आता तब अंत में सिर कुचला जाता था। कई बार यह सजा मौत तक नहीं जाती थी। अपराधी को बस इतना ही कुचला जाता था कि वो जिंदा बचे, लेकिन अपाहिज, बेजान और मानसिक रूप से टूट चुका। फिर उसे पूरे शहर में घुमाया जाता था, इंसानों के लिए चलता फिरता डर बनकर। लोग जब उसे देखते तो याद रखते कि राजा से बगावत करने की क्या सजा होती है। यह सजा न्याय नहीं, संदेश था। और हाथी, जो कभी समृद्धि और शांति का प्रतीक था, अब डर, दर्द और मौत की परिभाषा बन चुका था। राजा क्यों ऐसा करते थे? क्योंकि यह सिर्फ सजा नहीं थी, यह राजनीतिक हथियार था। जब कोई बागी होता या कोई विरोध करता तो उसे सरेआम हाथी से कुचलवाया जाता, ताकि बाकी सब डर जाए, ताकि लोग सवाल पूछने से पहले 10 बार सोचें। इतिहासकारों ने इस सजा का जिक्र कई जगह किया है और हर बार इसका जिक्र कांपती हुई भाषा में किया गया है। कुछ ने इसे सबसे क्रूर सजा कहा तो कुछ ने इसे इंसानियत का अंत बताया। लेकिन एक बात तय थी, जिसे यह सजा मिलती उसका नाम मिट जाता, पर चीखें रह जाती थीं। एलिफेंट्स फुट या घूंघर सिर्फ मौत नहीं थी, ये एक तमाशा था, एक चेतावनी, एक खामोश चीख जो हर गली कूचे में गूंजती थी। और शायद सबसे डरावना हिस्सा यही था कि इसे देखा जाता था, सराहा जाता था और दोहराया भी जाता था। आज जब हम इस सजा के बारे में सोचते हैं तो समझ आता है कि इंसान कितना क्रूर हो सकता है जब उसे शक्ति मिलती है। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, एक सबक है कि डर का इस्तेमाल कब, कैसे और क्यों किया गया। और वो सब कुछ जो एक इंसान को कुचल देने के लिए काफी था। 3. कैथरीन्स व्हील। जरा सोचिए, एक खुला मैदान, बीच में एक बड़ा लोहे का चक्राकार पहिया। उस पहिए पर एक इंसान बांधा गया है, हाथ और पैर दोनों तरफ खींचे हुए, जैसे शरीर को 4 दिशाओं में फाड़ दिया गया हो। तब आता है एक जल्लाद, हाथ में एक भारी हथौड़ा लेकर, और शुरू होता है सबसे डरावना संगीत, कैथरीन व्हील। एक एक हड्डी तोड़कर इंसान को उसी पहिए पर लपेट दिया जाता था, और यह सब होता था जिंदा इंसान के साथ। चीख, टूटी हड्डी और पहिए की घूमती हुई मौत। यह सजा केवल दर्द नहीं, इंसान की आत्मा तक को चीर देती थी। कैथरीन व्हील का इतिहास यूरोप के मीडिएवल समय से जुड़ा है। ये एक ऐसी सजा थी जो अपराधियों या धर्म के खिलाफ जाने वालों को दी जाती थी। विक्टिम को पहले पहिए पर बांधा जाता था, फिर उसकी एक एक हड्डी को क्रम से तोड़ा जाता था। हाथ, पैर, कंधा, कुल्हा। हथौड़े का हर वार केवल तोड़ने के लिए होता था, मारने के लिए नहीं। उन्हें तब तक जिंदा रखा जाता था जब तक शरीर चूर चूर न हो जाए। फिर उस टूटे हड्डियों वाले शरीर को पहिए पर लपेटकर हवा में टांग दिया जाता था, लोगों के डर के लिए। यह सजा केवल शारीरिक दर्द नहीं देती थी, यह मानसिक मृत्यु थी। एक समय आता था जब विक्टिम का शरीर उसका अपना नहीं रहता था। वह टूटी हड्डियां, उल्टा सीधा शरीर, आंखों में आंसू नहीं, बस सूखा हुआ डर। और सबसे डरावनी बात, कई बार विक्टिम को दिनों तक जिंदा छोड़ दिया जाता था उस पहिए पर, ताकि जनता उसे देखे, उसके दर्द को महसूस करे और राज्य की ताकत को समझे। दर्द को एक स्मारक बना दिया गया था, लोहा, हड्डी और चीखों का स्मारक। कहानी कहती है कि सेंट कैथरीन, जिसके नाम पर यह सजा रखी गई, उसने रोम के सम्राट के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई थी। तब उसके लिए यही सजा तय की गई थी, लेकिन जब पहिया उसे छूने गया, वो टूट गया। तब उसे सीधे सिर काटकर मार दिया गया। लेकिन उस घटना के बाद भी कैथरीन व्हील एक भय का प्रतीक बन गया जो पूरे यूरोप में फैला। एक ऐसा पहिया जो सिर्फ चक्कर नहीं, मौत का डिजाइन बन चुका था। और हर वार के साथ इंसान धीरे धीरे अपनी आत्मा से दूर चला जाता। जल्लाद इस सजा को एक कला की तरह अंजाम देते थे। वे जानते थे कि कौन सी हड्डी कब तोड़ी जाए ताकि विक्टिम तुरंत न मरे। उनका लक्ष्य था अधिकतम दर्द, न्यूनतम मृत्यु
और जब इंसान पूरी तरह से लपेट दिया जाता था पहिए के चक्र में, तो वह नफरत, शक्ति और दर्द का एक जीवित स्तंभ बन जाता था। लोगों के लिए वह एक चेतावनी होता था, अगर राज्य के विरुद्ध जाओगे तो तुम्हारी हड्डी भी कैथरीन व्हील में समा जाएगी और तुम्हारी चीखें सदियों तक हवा में गूंजेंगी। आज कैथरीन व्हील केवल म्यूजियम में रखा एक प्राचीन टॉर्चर उपकरण है, लेकिन उसकी हवा, उसकी कहानी और उसका दर्द आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। ये सज्जा हमें याद दिलाती है कि जब इंसान को तोड़ने की कला राजनीति, धर्म और सत्ता के हाथ लगती है, तब हड्डी का हर टुकड़ा इंसानियत का एक हिस्सा ले जाता है। कैथरीन व्हील एक प्रतीक है, किसी को जिंदा मारने का ढोंग और डर के जरिए शासन चलाने का हथियार। और जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया का डर खत्म हो गया है, कैथरीन व्हील की एक तस्वीर दिमाग में घूम जाए और सब याद आ जाए। 4. अज़टेक्स लाइव हार्ट रिमूवल। सोचिए, एक ऊंचा पत्थर का पिरामिड, सीढ़ियां खून से लाल, आसमान में ढोल बज रहे हैं और नीचे हजारों लोग इकट्ठा हैं। सबकी नजरें एक ही दिशा में टिकी हैं। मंच के ऊपर एक व्यक्ति जंजीरों में बंधा है। वो चिल्लाता है, लेकिन सब शांत हैं, क्योंकि अब होने जा रहा है जीते जी दिल निकालना। हाँ, ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत थी। एज़टेक सभ्यता का सबसे खौफनाक बलिदान, जहां इंसान का दिल उसके सीने से तब निकाला जाता था जब वो जिंदा होता था, धड़कते हुए। एज़टेक सभ्यता में यह बलिदान ईश्वर को खुश करने के लिए किया जाता था, खासकर सूर्य देवता हुइट्ज़िलोपोchtli के लिए। कहा जाता था कि सूरज को चलाते रहने के लिए इंसानी खून और दिल की जरूरत होती है, और इसी वजह से हर साल हजारों लोगों की बलि दी जाती थी। आरोपी को या युद्धबंदी को मंदिर की चोटी पर लाया जाता, 4 पंडित उसके हाथ पैर पकड़ते और एक मुख्य पुजारी छुरी उठाता। वो छुरी पत्थर की होती, तेज, नुकीली और निर्दयी, और फिर सीने को चीर कर उस धड़कते हुए दिल को हवा में उठा लिया जाता था। लेकिन मौत वहीं खत्म नहीं होती थी। वो दिल जो अभी अभी निकला है, जिसकी धड़कनें रुक नहीं रहीं, उसे ईश्वर के सामने चढ़ाया जाता था, और बाकी शरीर उसे सीढ़ियों से नीचे फेंका जाता था, लुढ़कता हुआ, खून के छींटे उड़ाते हुए। नीचे खड़ी भीड़ तालियां बजाती, मंत्र बोलती, मानो ये कोई पवित्र अनुष्ठान हो। और ऐसे ही एक के बाद एक सैकड़ों बलिदान एक ही दिन में किए जाते थे। एज़टेक साम्राज्य का पवित्र मंदिर असल में एक मृत्यु फैक्ट्री बन चुका था, जहां हर दिन इंसानियत की धड़कन निकाली जाती थी। इतिहासकारों के अनुसार एज़टेक्स ने एक बार एक त्योहार में 20,000 से ज्यादा लोगों को दिल निकालकर मार डाला। कुछ राजा तो युद्ध में सिर्फ इसलिए बंदी बनाते थे ताकि उनके दिल निकाले जा सकें। ये बलिदान सार्वजनिक होते थे ताकि लोग डरे रहें और ईश्वर को नाराज न करें। पर सोचिए, क्या वाकई ये श्रद्धा थी या सत्ता का एक खेल? जब एक सभ्यता इंसानी दिल को आग में जलाकर भगवान तक पहुंचाना शुरू कर दे, तो वो पूजा नहीं, खून की प्यास बन जाती है। और एज़टेक्स इस प्यास में पूरी तरह डूब चुके थे। एक और डरावनी बात यह थी, जिनका बलिदान होता, उन्हें सिखाया जाता था कि यह सम्मान की बात है। उन्हें लगता था कि उनका दिल सूरज को शक्ति देगा और वे स्वर्ग में अमर हो जाएंगे। यानी मौत सिर्फ सजा नहीं, एक सपना बना दी गई थी। पर असलियत क्या थी? एक जिंदा इंसान जिसे छुरी से काटा जाता, खून में लथपथ होते हुए अपनी ही जान को जाते देखता। वो आखिरी धड़कनों में देखता था आसमान, पुजारी, खून और खुद अपना दिल। इससे भयानक और कुछ नहीं। एज़टेक्स लाइव हार्ट रिमूवल सिर्फ इतिहास की एक सजा नहीं, ये एक सभ्यता की मानसिकता थी, जहां ईश्वर के नाम पर इंसान की सबसे अनमोल चीज, उसका दिल, जिंदा निकाला जाता था। यह हमें याद दिलाता है कि जब आस्था पर खून चढ़ जाए तो वो पूजन नहीं, पाप बन जाती है। आज वो पिरामिड खामोश हैं, पर उनकी दीवारों में अभी भी वो चीखें गूंजती होंगी। हर बार जब सूरज उगता है, शायद कहीं कोई दिल फिर से धड़कता है उस पुराने डर में, और हमें याद दिलाता है कभी कभी ईश्वर के नाम पर इंसानियत की सबसे दर्दनाक बलि दी जाती है। 5. सॉइंग। सोचिए, आप जिंदा हैं, लेकिन 2 हिस्सों में काटे जा रहे हैं। ना कोई तेज गोली, ना फांसी, बल्कि एक लंबा, धीमा और लहूलुहान अंत।
यह है सॉविंग, इतिहास की सबसे क्रूर सजाओं में से एक। इस टॉर्चर में इंसान को उल्टा लटका दिया जाता था ताकि खून सिर की तरफ जमा रहे और मौत तुरंत ना आए। फिर एक मोटी भारी आरी से उसे बीचों बीच चीरना शुरू किया जाता, सीधे कमर के बीच से लेकर सिर तक। दर्द इतना गहरा होता कि चीख भी गले में अटक जाए। और मौत, वो तो आखिर में आती थी। इस सजा को किसी भी धर्म, राज्य या जाति से जुड़ी सजा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसका इस्तेमाल कई संस्कृतियों ने किया। यूरोप से लेकर एशिया तक इस टॉर्चर को सिर्फ एक मकसद से अंजाम दिया जाता था, दहशत फैलाने के लिए। जब कोई अपराधी या बागी पकड़ में आता तो उसे सार्वजनिक रूप से उल्टा लटका दिया जाता था, लोगों की भीड़ के सामने। फिर दो जल्लाद बड़ी सावधानी से आरी पकड़ते और काटना शुरू करते, पहले पेट फिर सीने तक, और कभी कभी होश रहते रहते ही इंसान की जिंदगी आधी रह जाती। इस सजा का सबसे भयानक हिस्सा यह था कि यह जल्दी मरने की इजाजत नहीं देती थी। शरीर का खून सिर में जमा होता, जिससे इंसान बेहोश न हो और हर पल हर इंच की कटाई का एहसास करता रहे। कई बार तो लोग बीच में ही चीखना बंद कर देते थे, क्योंकि गले की नसें भी दबने लगती थीं। और अगर जल्लाद ज्यादा बेरहम होता तो वो आरी वहीं रोककर आराम करने लगता, ताकि पीड़ा और लंबी चले। मौत यहां कोई रहम नहीं थी, बल्कि मंजिल थी जो धीरे धीरे आती थी। कुछ कहानियां बताती हैं कि सॉविंग का इस्तेमाल केवल अपराधियों के लिए नहीं, बल्कि धार्मिक विश्वासों को तोड़ने वालों के लिए भी होता था। एक मिसाल है ईसाई धर्म के शहीदों की, जिन्हें रोमन साम्राज्य के समय आरी से चीरकर मारा गया। उनका कसूर बस इतना था कि उन्होंने उस धर्म को अपनाया जो सम्राट को स्वीकार नहीं था। वहीं चीन और मध्य एशिया में भी ये सजा बतौर शक्ति प्रदर्शन दी जाती थी, ताकि जनता देखे और सबक सीखे कि राज्य के खिलाफ जाने की कीमत क्या होती है। सॉविंग सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये एक ऐसी सजा थी जो खौफ बनकर जिंदा रहती थी। ये इंसान को मारती नहीं थी, उसे टुकड़ों में तोड़ती थी, इतना कि आत्मा भी कांप जाए। एक ऐसा टॉर्चर जो इंसान के हर हिस्से को अलग करता, लेकिन उसकी चीखों को एकजुट छोड़ता था। लोग कहते हैं इस सजा को देख चुके लोगों की रातों की नींद हमेशा के लिए छिन जाती थी। उन्हें वो आरी हर सन्नाटे में सुनाई देती थी, काटती हुई, सरकती हुई, डर को गहराती हुई। आज सॉविंग सिर्फ किताबों में है, पर इसकी परछाई अब भी इतिहास की दीवारों पर है। यह हमें बताता है कि जब इंसान सजा को कला बना ले तो वो देवता नहीं, राक्षस बन जाता है। यह सजा हमें डर के असली मतलब को समझाती है कि मौत से ज्यादा खतरनाक है वो इंतजार, जब हर सेकंड मौत को करीब आता देखना पड़े। सॉविंग एक इंसानी क्रूरता का जिंदा नमूना है, जहां इंसान ही इंसान की सबसे भयानक सजा बन जाता है। 6. ब्लोइंग फ्रॉम अ गन। सोचिए, एक खुला मैदान, सैनिकों की कतारें और बीच में एक तोप। लेकिन आज ये तोप युद्ध के लिए नहीं, किसी इंसान को उड़ा देने के लिए तैयार की गई है। यह है ब्लोइंग फ्रॉम अ गन, यानी तोप से उड़ाना, इतिहास की सबसे भयानक और नाटकीय सजाओं में से एक। इस टॉर्चर में विक्टिम को पीछे से तोप के मुंह पर बांधा जाता था, हाथ पैर बांध दिए जाते और फिर एक आदेश पर आग, एक जोरदार धमाका और इंसान के शरीर का नामो निशान तक मिट जाता। यह सजा खास तौर पर ब्रिटिश राज के दौरान भारत में इस्तेमाल की गई थी। 1557 की क्रांति के समय जब भारतीय सैनिकों ने बगावत की तो अंग्रेजों ने डर फैलाने के लिए यह सबसे खतरनाक तरीका अपनाया। विद्रोही सिपाहियों को एक एक करके तोप के सामने लाया गया और भीड़ के सामने उन्हें बांध कर उड़ा दिया गया। सिर, हाथ, धड़ सब हवा में उड़ जाते और जमीन पर सिर्फ राख और सन्नाटा रह जाता। इससे न केवल मौत आती थी, बल्कि मौत का कोई शरीर भी नहीं बचता था जिससे अंतिम संस्कार तक न किया जा सके। ब्रिटिश जानते थे कि भारतीय परंपराओं में अंतिम संस्कार एक बेहद अहम हिस्सा होता है, और यही बात इस सजा को और खतरनाक बना देती थी। यह सिर्फ शरीर को उड़ाना नहीं था, यह आत्मा को भी तड़पाना था। ना शरीर बचे ना संस्कार, और ऊपर से जनता के सामने ऐसा करना ताकि बाकी लोग देख सकें कि अगर राज्य के खिलाफ जाओगे तो तुम्हारी मौत भी इतिहास में दर्ज नहीं होगी।
डर इतना गहरा बोया गया कि उस धमाके की आवाज और लोगों के दिल में हमेशा के लिए गूंज गई। इस सजा में कुछ भी धीमा नहीं था, पर हर चीज नाटकीय थी। हाथ बांधना, आंखों पर कपड़ा चढ़ाना, तोप की लोडिंग, झल्लाद की तैयारी और फिर एक सीटी, धमाका। वो पल इतना भयानक होता कि देखने वालों की सांसें थम जाती थीं, और जब धुआं छंटता तो इंसान की जगह हवा में उड़ती हड्डियां होती थीं। ये सजा कहीं भी दी जा सकती थी, किले के मैदान में, किसी महल के सामने या गांवों के बीच। बस जरूरत थी एक तोप, एक आदेश और एक लाश की कीमत। ब्लोइंग फ्रॉम अ गन कोई लंबा टॉर्चर नहीं था, लेकिन इसका असर बहुत लंबा होता था। एक धमाके से किसी इंसान की सिर्फ जान नहीं जाती थी, उसकी पूरी पहचान, पूरा वजूद मिटा दिया जाता था। और यही बात इसे इतिहास की सबसे सिंबॉलिक सजाओं में से एक बनाती है। इसका मकसद केवल मारना नहीं था, यह था मिसाल बनाना कि राज्य से टकराओगे तो न शरीर मिलेगा, न नाम, न कब्र, सिर्फ उड़ती हड्डियां और जलती आंखें रह जाएंगी, जो दूर बैठे लोगों तक भी यह संदेश पहुंचा देंगी। आज तोप सिर्फ म्यूजियम में रखी हुई दिखाई देती है, लेकिन ब्लोइंग फ्रॉम ए गन का खौफ अभी भी किताबों, कहानियों और इतिहास के पन्नों में धधकता है। यह सज्जा हमें याद दिलाती है कि सत्ता जब इंसानियत से ऊपर उठ जाती है तो वो इंसान को धूल से भी कम समझती है। एक धमाका और सब खत्म, पर जो नहीं खत्म होता वो है उस डर की गूंज जो कभी तोप से आई थी और आज भी इतिहास के सन्नाटे में सुनाई देती है। सियदमा पोइना कुलई, क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान को मारने के लिए उसे किसी जानवर के साथ क्यों बंद किया जाए? सिर्फ मारने के लिए नहीं, बल्कि उसे डर, घुटन और बेबसी में डुबो देने के लिए। यही था पोइना कुलई, यानी थैले की सजा। यह प्राचीन रोमन साम्राज्य की ऐसी सजा थी जो खासकर अपने मां बाप की हत्या करने वालों को दी जाती थी। इस पाप को इतना बड़ा माना जाता था कि उनकी मौत को भी एक भयानक तमाशा बना दिया गया। इस टॉर्चर में अपराधी को एक बड़े चमड़े के थैले में बंद किया जाता था, लेकिन अकेले नहीं, उसके साथ रखे जाते थे 4 अलग अलग जानवर, एक सांप, एक मुर्गा, एक कुत्ता और एक बंदर। इन चारों जानवरों के साथ वो इंसान उसी थैले में बंद होता, जहां हर जानवर अलग अलग डर, आक्रोश और हिंसा का प्रतीक था। उसके बाद उस थैले को पानी में फेंक दिया जाता ताकि इंसान डूबे भी और जानवरों के बीच घुट घुट कर मरे भी। ये मौत नहीं थी, ये था एक घिनौना, परफेक्ट कंफ्यूजन ऑफ टॉर्चर। हर जानवर का चुनाव सोच समझ कर किया गया था। कुत्ता वफादारी का प्रतीक था, जो अब गुस्से में उसे नोच रहा होता था। सांप डर का प्रतीक, जो जहरीला था और कभी भी काट सकता था। मुर्गा चीखता था, हड़कंप मचाता था, और बंदर, जो पूरी अराजकता और पागलपन का प्रतीक था। ये जानवर उस पाप के खिलाफ प्रकृति का बदला थे। और अपराधी, वो अंदर चीखता, लेकिन बाहर कोई सुन नहीं पाता। चारों ओर से अंधेरा, चीखें और मौत की धीमी आहट होती थी। पोइना कुलई की सजा एक मैसेज थी, सिर्फ समाज को नहीं, बल्कि पूरे परिवार और संस्कृति को। यह बताती थी कि मां बाप की हत्या सबसे गहरा अपराध है, जिसे इंसान नहीं, बल्कि प्रकृति की ताकतें ही सजा देंगी। लोग कहते थे कि यह सजा अपराधी की आत्मा को भी कभी शांति नहीं देती, क्योंकि वो जानवरों की चीखें उसके मरने के बाद भी सुनाई देती थीं। एक खौफनाक यात्रा जिसमें न तो रोशनी थी, न उम्मीद और न ही कोई रहम। रोमनों ने इस सजा को एक पवित्र अनुष्ठान की तरह अपनाया था। यह सिर्फ एक दंड नहीं था, यह सामाजिक संतुलन को बहाल करने का तरीका था। पोइना कुलई के दौरान कोई झल्लाद नहीं होता था, क्योंकि मौत खुद उस थैले के अंदर छुपी होती थी। न खंजर, न तलवार, सिर्फ एक बंद थैला, कुछ हिंसक जानवर और गहराता हुआ पानी। मौत धीरे धीरे चुपके से आती थी और पीड़ित समझ ही नहीं पाता कि उसका अंत किस तरफ से होगा। आज पोइना कुलई इतिहास की एक भुला दी गई सजा है, लेकिन इसका डर अब भी जिंदा है। यह हमें बताती है कि कुछ अपराधों के लिए समाज सिर्फ मौत नहीं, एक मिसाल चाहता था, एक ऐसा अंत जो सदियों तक याद रहे। यह सजा दिखाती है कि इंसानियत जब टूटती है तो इंसान को जानवरों के हवाले कर दिया जाता है, और तब मौत सिर्फ सजा नहीं, एक कहानी बन जाती है जिसे वक्त मिटा नहीं सकता। 8 रोमन डेसिमेशन। कल्पना कीजिए,
आप एक सैनिक हैं, आपके साथ 100 साथी हैं, आपने कोई युद्ध नहीं हारा, कोई राजा नहीं मारा, लेकिन आपकी यूनिट ने अनुशासन तोड़ा है और अब आपकी जान आपके अपने दोस्तों के हाथ में है। यह है रोमन डेसिमेशन, रोमन सेना की सबसे बेगुनाह सी दिखने वाली लेकिन सबसे बर्बर सजा। इसका मतलब था हर 10 में से एक सैनिक की अपने साथियों के हाथों हत्या। न कोई दुश्मन था, न कोई युद्ध, सिर्फ खौफ जो भीतर से तोड़ देता था। इस सजा को देने का तरीका भी उतना ही खौफनाक था जितना उसका नाम। जब किसी सैन्य यूनिट ने डर दिखाया, भागने की कोशिश की या आदेश की अवहेलना की, तो पूरे समूह को लाइन में खड़ा किया जाता था। फिर लॉटरी के जरिए हर 10 सैनिकों में से एक को चुना जाता और फिर बाकी 9 को आदेश दिया जाता कि वे उस एक को अपने हाथों से पीट पीट कर मार डालें, पत्थरों से, डंडों से, मुक्कों से, जैसे जानवरों की भीड़ किसी शिकार पर टूट पड़े। अब सोचिए उस पल के बारे में जब आपका नाम निकल आता है। वो सन्नाटा, वो सिहरन और वो खौफ जो किसी दुश्मन के हमले में भी नहीं होता। लेकिन और भी भयानक वो 9 साथी होते हैं जो आंसू बहाते हुए, डरते हुए लेकिन आदेश मानते हुए आपको मारते हैं। एक साजिश नहीं, एक सिस्टम है ये, जो डर के बीज पूरे यूनिट में बोता है ताकि अगली बार कोई भी गलत सोच भी ना सके। ये सज्जा सेना को तोड़ती नहीं, उसे कायरता से शुद्ध करती थी। डेसिमेशन का सबसे बड़ा हथियार था मानसिक टॉर्चर। मरे हुए से ज्यादा पीड़ा उन सैनिकों को होती थी जो जिंदा बचते थे, जिन्होंने अपने दोस्त को मारा, अपनी आत्मा को कुचला। वो पीटीएसडी नहीं था, वो रोम के रूल्स थे, मौत को नजदीक से देखने का और जीते जी अपने ही हाथों से नर्क में धकेलने का एहसास। इतिहास में बहुत कम सजाएं ऐसी हैं जो जिंदा बचने वालों के लिए और भी खतरनाक साबित होती थीं। इस सजा को लागू करने का मकसद था सेना में अनुशासन बनाए रखना, लेकिन डर के जरिए। रोम जानते थे कि एक मजबूत साम्राज्य सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि अनुशासन और डर की दीवारों से बनता है। डेसिमेशन ने रोम की सेनाओं को अंदर से भी मजबूत और क्रूर बनाया। कोई दुश्मन कितना भी भयानक क्यों ना हो, लेकिन जब आप अपने ही दोस्त से मौत पा सकते हैं तो आप किसी से भी नहीं डरते। यह सजा रोम की मानसिकता को दर्शाती थी, जीत हर कीमत पर चाहिए। आज रोमन डेसिमेशन इतिहास की किताबों का हिस्सा है, लेकिन उसका असर अब भी हर उस इंसानी तंत्र में दिखता है जो डर से शक्ति पैदा करता है। यह सज्जा बताती है कि नेतृत्व जब निर्दयी हो जाता है तो वो अपने ही लोगों को एक दूसरे का जल्लाद बना देता है। डेसिमेशन एक मौत नहीं, एक चेतावनी थी कि व्यवस्था के खिलाफ एक झटका भी तुम्हें अपने ही भाइयों के हाथों मिटा सकता है। और शायद इसीलिए यह सजा मरने से ज्यादा जिंदा रहने वालों की आत्मा को खत्म करती थी। किम कील हॉलिंग। जरा सोचिए, आप समंदर के बीचों बीच एक जहाज पर हैं, चारों ओर पानी, ऊपर आसमान और नीचे मौत। लेकिन यह कोई आम मौत नहीं, यह है कील हॉलिंग, यानी जहाज के नीचे घसीटना, नाविकों के लिए बनी एक सज्जा जो इंसान को जिंदा नर्क दिखा देती थी। यह टॉर्चर सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी चीर देता था और इसे अक्सर डच नेवी और पायरेट्स के बीच इस्तेमाल किया जाता था। इस सज्जा में इंसान मरता नहीं था, कम से कम तुरंत नहीं। मौत धीरे धीरे आती थी, हर चोट के साथ। कील हॉलिंग का तरीका खौफनाक था। अपराधी को रस्सियों से बांधकर जहाज के एक सिरे से नीचे पानी में डाला जाता और फिर पूरे जहाज के नीचे से घसीटा जाता। जहाज के निचले हिस्से में लकड़ी के नुकीले कील और शैवाल होते जो पानी में दिखते नहीं थे लेकिन शरीर को चीरने के लिए काफी थे। जैसे ही वो व्यक्ति नीचे से खींचा जाता, उसका शरीर उन नुकीली सतहों से टकराता, कटता, फटता, खून पानी में घुलता जाता और हर चीख समंदर में खो जाती। इस सज्जा का सबसे खतरनाक हिस्सा था इसकी धीमी गति। अपराधी को इतना धीरे खींचा जाता कि हर चोट महसूस हो। शरीर फट जाता, कपड़े लहूलुहान हो जाते और हर सांस एक संघर्ष बन जाती। कई बार यह सजा 2 बार दी जाती थी, यानी एक बार एक ओर से खींचना और फिर वापस दूसरी ओर से। सोचिए, एक घायल शरीर जो पहले ही टूट चुका है, उसे फिर से वही डर, वही कीलें, वही घसीटना झेलना पड़ता। ये मौत नहीं, एक जिंदा यातना थी जिसमें शरीर भीगता नहीं, डूबता है।
कील हॉलिंग सिर्फ सज्जा नहीं था, ये एक परफॉर्मेंस था, एक तमाशा। कप्तान और बाकी क्रू इसे देखने के लिए डेक पर खड़े होते थे। ये उन सबके लिए एक चेतावनी होती थी कि अगर आदेश का पालन नहीं किया या जहाज के नियम तोड़े तो उनका भी यही हाल होगा। और पीड़ित, वो या तो मर जाता या जिंदा बचकर जिंदगी भर के लिए अधमरा हो जाता। उसके शरीर पर जख्म रहते, पर आत्मा के जख्म और गहरे होते। उस डर की लहरें उसके साथ जीवन भर बहती। इस सज्जा की असली क्रूरता ये थी कि इसमें जल्लाद की जरूरत नहीं थी, खुद जहाज ही जल्लाद था। उसकी लकड़ियां, उसकी कीलें और उसका ठंडा पानी। एक तरफ समुद्र की विशालता और दूसरी तरफ इंसान की बेकसी। कील हॉलिंग दिखाता था कि इंसान की बनाई सज्जाएं कितनी निर्मम हो सकती हैं और प्रकृति को कैसे मौत का उपकरण बना दिया जाता है। एक जहाज जो दूर से सुरक्षा देता है, वही सबसे भयानक सज्जा का मंच बन सकता है। आज कील हॉलिंग समुद्री इतिहास का एक काला अध्याय है, लेकिन इसकी गूंज आज भी उन कहानियों में जिंदा है जो समंदर के सन्नाटे में सुनाई देती हैं। ये सज्जा बताती है कि अनुशासन के नाम पर इंसान कैसे दूसरे इंसान को हैवानियत की हद तक घसीट सकता है। और समंदर वो सब कुछ चुपचाप देखता है। वो चीखें सुनता है, खून को निगलता है और फिर शांत हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ज़ेनता इम्योर्मो, जरा कल्पना कीजिए, आप जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और अचानक चारों तरफ ईंटें उठने लगती हैं। एक एक कर हर दिशा से दीवारें बनती जाती हैं और फिर एक आखिरी ईंट लगती है। रोशनी गायब, हवा कम और जिंदगी एक बंद कमरे में कैद। यही है इम्योरमेंट, यानी जिंदा दीवार में चुनवा देना। यह कोई युद्ध की सजा नहीं थी, ये वो अंत था जो अक्सर महिलाओं, नौकरों, संतों या दोषियों को चुप कराने के लिए चुना जाता था, बिना खून, बिना शोर। इस सज्जा की सबसे बड़ी क्रूरता यही थी कि इसमें मौत तुरंत नहीं आती थी। दीवारें बन चुकी होती थीं, लेकिन भीतर जो था वो मरता नहीं था, कम से कम कुछ दिनों तक। अंदर कैद व्यक्ति भूख से, प्यास से, घुटन से और सबसे ज्यादा अकेलेपन से मरता था। न तो कोई दरवाजा, न खिड़की, न आवाज, सिर्फ पत्थर और ईंटें जो हर पल उसके मन और शरीर पर और भारी होती जाती थीं। इमेजिन कीजिए, आपकी सांसें धीमी होती जा रही हैं, लेकिन आपकी सोच अब भी जिंदा है। इम्योरमेंट एक सांकेतिक मृत्यु थी, एक सज्जा नहीं, एक चेतावनी। यह बताया जाता था कि ये लोग पापी थे, या गद्दार, या अनाज चुराने वाले, या बस अनचाहे। और फिर उन्हें एक छोटे से कोने में ले जाया जाता था, ईंटें रखी जाती थीं और लोग चुपचाप देख रहे होते थे। समाज खुद अपने हाथों से किसी को मिटा रहा होता था, बिना एक चीख सुने, बिना खून बहाए। ये सज्जा शांति जैसी लगती थी, लेकिन असल में ये थी मौन में गूंजती अंतहीन चीख। ऐसी कहानियां खासकर मध्ययुगीन यूरोप, मध्य एशिया और कभी कभी भारत में भी सुनने को मिलती हैं। कई बार दासियों या रानियों को इस तरह से मार दिया जाता था क्योंकि उन्होंने गौरव या शुद्धता पर सवाल उठाया होता। यहां तक कि कुछ मंदिरों की नींव में भी इंसानों को चुना गया ताकि निर्माण मजबूत हो सके। सोचिए, एक इमारत जिसके नीचे कोई जिंदा दफन था, वो हर रात करवट लेती होगी लेकिन बोल नहीं सकती। हर ईंट जैसे उसका गला घोंट रही हो। इम्योरमेंट का दर्द वही समझ सकता है जो अकेलेपन से जूझा हो। इसमें कोई हथियार नहीं होता, बस दीवारें होती हैं, लेकिन ये दीवारें शरीर को कम, आत्मा को ज्यादा कुचलती थीं। ये सज्जा हमें बताती है कि इंसान सिर्फ तलवार से ही नहीं, खामोशी से भी कितना जालिम हो सकता है। आवाज़ नहीं थी, पर हर ईंट के पीछे एक अनकही दास्तान छुपी थी, और वो दास्तान वक्त के साथ मिटती नहीं थी, दीवारों के अंदर गूंजती रहती थी। आज जब हम किसी पुरानी इमारत में खड़े होते हैं, हमें नहीं पता कि उसके नीचे किसकी चीखें दब चुकी हैं। इम्योरमेंट एक भूतिया एहसास है जो बताता है कि इतिहास में कुछ मौतें इतनी चुपचाप आईं कि उनकी गूंज सदियों बाद भी सुनाई देती है। ये सजा किसी शरीर को खत्म नहीं करती थी, ये इंसान की उम्मीद, आवाज और अस्तित्व को दीवारों में कैद कर देती थी। और यही इसे बनाता है सबसे खौफनाक, सबसे धीमा और सबसे अकेला अंत। एलेफ टेरेक। कल्पना कीजिए, एक लकड़ी का लंबा पट्टा
जिसके दोनों सिरों पर रस्सियां बंधी हैं। आपको उस पर लिटाया गया है, हाथ और पांव अलग अलग ओर खींच दिए गए हैं और फिर धीरे धीरे उन रस्सियों को कसना शुरू किया जाता है। हर खिंचाव के साथ आपकी हड्डियां चरमराने लगती हैं, मांसपेशियां चटकने लगती हैं और दर्द दर्द आपके शरीर के हर कोने में चीखने लगता है। यही है द रैक, मध्यकाल की सबसे खौफनाक और सिस्टमैटिक टॉर्चर तकनीक। द रैक का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं था, सच उगलवाना था, वो भी जबरदस्ती। जब किसी पर राजद्रोह, जादूटोना या धर्मद्रोह का शक होता तो उसे रैक पर डाल दिया जाता। शरीर को इतना खींचा जाता कि इंसान झूठ और सच के फर्क को भूल जाता। कभी कभी तो हड्डियां कंधे और कूल्हों से बाहर निकल जाती थीं। सोचिए, जब आपका ही शरीर खुद के खिलाफ विद्रोह कर दे, वो दर्द क्या होगा। उस वक्त इंसान सच नहीं बताता, बस कुछ भी कह देता है, सिर्फ उस पीड़ा को रोकने के लिए। लेकिन रैक की यातना यहीं खत्म नहीं होती थी। कई बार पीड़ित को पूरा खींचने के बाद वहीं उसी हालत में घंटों के लिए छोड़ दिया जाता था। न मरने की इजाजत, न होश में रहने की राहत। शरीर ठंडा पड़ने लगता था, नसें सुन्न, लेकिन दर्द वो धीमे धीमे जलता रहता था। ये सिर्फ शरीर की यातना नहीं थी, ये मानसिक दहशत भी थी। कई बार ये यातना दोहराई जाती थी ताकि पूरा सच सामने आए। हर बार इंसान थोड़ा और टूटता, थोड़ा और खत्म होता। द रैक को अक्सर सार्वजनिक रूप से किया जाता था, लोगों के सामने, ताकि बाकी सबके दिल में खौफ पैदा हो। देखो, यही हाल होगा जो खिलाफ जाएगा। ये एक प्रदर्शन था, ताकत का, सत्ता का और उस मानसिक खेल का जिसमें इंसान को खुद से अलग कर दिया जाता था। इंसान सिर्फ शरीर नहीं होता, लेकिन रैक उस आत्मा तक पहुंचता था। वहां दर्द सिर्फ मांस का नहीं होता, वो आत्मा की चीत्कार होती थी जो दीवारों से टकराकर लौटती थी। इतिहास में इंग्लैंड, स्पेन और फ्रांस जैसे देशों ने इस सज्जा का बखूबी इस्तेमाल किया। इंक्विजिशन, धर्म युद्धों और बगावतों में यह रैक एक मुख्य हथियार बन गया था। यह ऐसा टॉर्चर था जिसमें खून नहीं बहता था, लेकिन अंत में इंसान अपने ही शरीर से नफरत करने लगता था। पीड़ित का शरीर लंबा हो जाता, लेकिन उसका साहस सिकुड़ जाता, और जो बच जाते वो पूरी उम्र अपाहिज रहते। पर सबसे गहरा जख्म उनके मन में होता कि वो कभी इंसान थे। द रैक हमें ये याद दिलाता है कि इंसानी शरीर कितना मजबूत है, लेकिन सत्ता जब अत्याचार की सीमा लांघती है तो वो शरीर को ही हथियार बना देती है। ये सज्जा बताती है कि दर्द सिर्फ मारने का जरिया नहीं होता, वो इंसान को तोड़ने का सबसे सटीक औजार बन सकता है। और शायद इसीलिए द रैक सिर्फ यातना नहीं थी, वो सत्ता का सबसे क्रूर चेहरा था, जो हड्डियों के छटकने में अपनी ताकत की गूंज सुनता था। 12th चोक पैर। कल्पना कीजिए, आपके मुंह में एक धातु का फलनुमा यंत्र डाला जाता है। बाहर से यह बस एक छोटा सा लोहे का पीस लगता है, पर अंदर यह फैलता जाता है, और जैसे जैसे यह फैलता है वैसे वैसे आपके जबड़े, आपका गला, आपकी आत्मा तक फटने लगती है। यही है चोक पैर, एक टॉर्चर डिवाइस जो दिखने में छोटा था लेकिन दर्द में किसी भी युद्ध से बड़ा। चोक पैर को पैर ऑफ एंग्विश भी कहा जाता था, और यह आमतौर पर महिलाओं, जादूगरनी समझी जाने वाली और धर्मद्रोही लोगों पर इस्तेमाल होता था। इस यंत्र को मुंह, योनि या गुदा में डाला जाता था और फिर धीरे धीरे इसकी स्क्रू घुमाई जाती थी। जैसे ही स्क्रू कसती, इसका सिरा 4 भागों में फैलने लगता। अंदर की कोमल मांसपेशियां फट जाती, हड्डियां टूट जाती, और अगर मुंह में डाला गया हो तो जबड़ा हमेशा के लिए विकृत हो जाता। इस सज्जा का उद्देश्य मौत नहीं था, तमाशा और अपमान था। यह शरीर को नहीं, व्यक्ति की गरिमा को मिटा देने वाला हथियार था, खासकर महिलाओं के खिलाफ। यह सजा एक तरीके से उन्हें चुप कराने का प्रतीक बन गई थी। उस दर्द का अंदाजा लगाइए, जब इंसान कुछ बोल नहीं सकता, चिल्ला नहीं सकता, बस आंखों से चीखता है, और सामने खड़े लोगों की भीड़ उस पीड़ा को देख रही होती थी जैसे कोई खेल चल रहा हो। चोक पैर को चर्च के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता था, धर्म के नाम पर शुद्धि के लिए। जो लोग धार्मिक विचारों से भटकते या सवाल उठाते, उनके लिए यह सजा आरक्षित थी।
कई बार इसे शरीर में डालकर लंबे समय तक छोड़ दिया जाता था, जिससे भीतर इन्फेक्शन, गलन और धीरे धीरे मौत हो जाती थी। कोई जहर नहीं, कोई तलवार नहीं, बस एक ठंडा, चुप और निर्मम यंत्र जो इंसान की पहचान तक मिटा देता। इस यातना का असली खेल था उसकी चुप्पी। न खून बहता था, न चीखें गूंजती थीं। सिर्फ शरीर के अंदर एक क्रूर विस्तार होता था जो हर सेकंड आत्मा को भी फाड़ता जाता था। यह सजा बताती थी कि इंसान का मन कितना विकृत हो सकता है जब वह अपने जैसे किसी और इंसान को सजा देने के नाम पर उसकी रूह तक को निचोड़ देना चाहता है। और यह सब कानून, धर्म और संस्कृति के नाम पर होता था। आज चोक पेयर सिर्फ म्यूजियम्स में रखा एक यंत्र है, लेकिन उस यंत्र की बनावट, उसका वजन और उसका इतिहास अब भी डर पैदा करता है। वो बताता है कि इतिहास की सबसे खतरनाक यातनाएं वो थीं जो दिखती कम थीं, पर असर उनका सबसे गहरा था। यह सज्जा एक मूक चीख थी जो आज भी दीवारों के पीछे गूंजती है और हमें याद दिलाती है कि सज्जा हमेशा तलवार से नहीं दी जाती। कभी कभी एक फल जैसी चीज भी किसी की दुनिया तबाह कर सकती है। 13th रैट्स कप। जरा सोचिए, आपके पेट पर एक लोहे का बर्तन उल्टा रखा गया है और उसके अंदर एक जिंदा चूहा। ऊपर से वो बर्तन आग से गर्म किया जा रहा है। अब चूहे के पास एक ही रास्ता है, बाहर निकलने का, लेकिन वो ऊपर से जा नहीं सकता क्योंकि वहां आग है। तो वो नीचे की तरफ खोदना शुरू करता है, आपकी खाल, मांस और अंतड़ियों को चीरता हुआ। यही है रैट्स कप, इतिहास की सबसे घिनौनी और जानवरों को इस्तेमाल करने वाली यातनाओं में से एक। इस यातना में दर्द धीरे धीरे शुरू होता है। पहले गर्माहट, फिर जलन, फिर चूहे के पंजों की खरोंचें। लेकिन जब वो चूहा भूख और डर से पागल हो जाता है तो वो सीधे खोदना शुरू करता है। शरीर को गहराई से चीरता है, अंदर तक घुस जाता है। कभी वो पेट से सीने तक पहुंचता है तो कभी अंतड़ियों में रास्ता बनाता है। और इंसान सिर्फ चीख सकता है, छटपटा सकता है, लेकिन मर नहीं सकता। कम से कम जल्दी तो नहीं। रैट्स कप का मकसद तड़पाना था, खत्म करना नहीं। इस सज्जा का इस्तेमाल खास तौर पर दुश्मनों, गद्दारों और युद्ध के कैदियों पर किया जाता था। साउथ अमेरिका से लेकर मिडीवल यूरोप तक यह यातना सत्ता का सबसे सस्ता लेकिन सबसे अमानवीय हथियार थी। यह सज्जा इंसान को बताती थी कि जानवर कभी कभी इंसानों से ज्यादा नृशंस हो सकते हैं, खासकर तब जब इंसान उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करता है। कई बार इस बर्तन को पेट की जगह चेहरे पर रखा जाता था और चूहे को बाहर निकलने का एक ही रास्ता मिलता था, मुंह या आंखों के रास्ते। सोचिए, जब चूहा चेहरे के अंदर रास्ता बना रहा हो, आंखों के पीछे, गालों के भीतर, नाक की हड्डी को चीरता हुआ। यह यातना शरीर को नहीं, अस्तित्व को नष्ट कर देती थी। किसी को मारना आसान है, लेकिन उसे अपने अंदर से टूटता देखना, यही था इस सज्जा की असली क्रूरता। रैट्स कप के बारे में सबसे डरावनी बात यह थी कि यह कभी दो बार एक जैसा नहीं होता था। हर चूहा अलग, हर शरीर की प्रतिक्रिया अलग और हर चीख नई। यही इस यातना को और भी खतरनाक बनाता था। इंसान को अपने शरीर के अंदर एक जानवर महसूस होना, यह अनुभव मरने से भी बदतर था। और अगर पीड़ित बच भी गया तो जिंदगी भर के लिए उसका मानसिक संतुलन बिखर जाता था। रैट्स कप हमें याद दिलाता है कि यातनाओं की दुनिया में डर कभी कभी दर्द से बड़ा हथियार होता है। यह सजा शरीर को ही नहीं, सोच को भी मिटा देती थी। जब कोई अपनी ही चीख से डरने लगे और अपनी ही सांस से नफरत करने लगे, तब समझो कि इंसान नहीं, उसकी आत्मा खत्म कर दी गई है। और शायद इसीलिए यह सजा इतिहास की सबसे घिनौनी, सबसे साइकोलॉजिकली डिस्टर्बिंग यातनाओं में से एक मानी जाती है। 14th पिच कैपिंग। सोचिए, आपकी आंखों पर पट्टी बंधी है और आप घुटनों के बल किसी गीले ठंडे पत्थर पर बैठे हैं। आसपास जलती मशालों की गर्मी है, लेकिन आपके भीतर सिर्फ डर की सिहरन दौड़ रही है। अचानक किसी के कदमों की आवाज आती है, भारी, ठहरी हुई। फिर एक कांसे की कटोरी आपकी ओर बढ़ाई जाती है, लेकिन इसमें खाना नहीं, तपता हुआ गर्म तारकोल है। यह है पिच कैपिंग, एक सज्जा जो न तो जल्दी मारती है और न ही जल्दी भुलाई जाती है। यह सज्जा 18वीं सदी में खासकर आयरलैंड के विद्रोहियों को दी जाती थी,
लेकिन इसकी भयावहता ने इतिहास के पन्नों को भी जला डाला। पिच कैपिंग का तरीका शैतानी सोच की उपज था। अपराधी का सिर साफ किया जाता, बाल पूरी तरह उखाड़े जाते, हर उखड़ता बाल दर्द का एक वादा करता। फिर एक धातु की टोपी जिसे भीतर से गर्म तारकोल से भर दिया गया होता, जबरदस्ती उस नंगे सिर पर चढ़ा दी जाती। गर्म पिघला हुआ तारकोल खोपड़ी की हर नस में समा जाता, त्वचा को जलाता, मांस को गलाता और चीखों को अमावस्या की रात की तरह काली बना देता। वो टोपी सिर्फ एक ढक्कन नहीं थी, वो एक बंदी गृह था जिसमें जलता हुआ नर्क बंद कर दिया गया था। जब तारकोल पूरी तरह जम जाता तो टोपी को उतारा नहीं जाता, खींचा जाता था, और उस खींचने में सिर की खाल, मांस और आत्मा सब कुछ छिल जाता। जिंदा इंसान का चेहरा एक मांस के लावे में बदल जाता, पहचान मिट जाती, बस दर्द रह जाता। इस सजा का उद्देश्य सिर्फ सजा देना नहीं था, अपराधी को एक चलता फिरता डर बना देना था। जो लोग बचे रहते वो खुद अपने अस्तित्व से डरते थे। चेहरों पर छालें, आंखों के पास जलन की रेखाएं और दिमाग में रात रात भर गूंजती चीखें। ये सजा जिस्म से ज्यादा आत्मा को जलाती थी। आदमी सांस तो लेता था, पर जैसे हर सांस खुद को सजा दे रही हो। पिच कैपिंग का इतिहास बताता है कि सत्ता जब डरी होती है तब सबसे ज्यादा बेरहम हो जाती है। आयरलैंड में यह सजा विद्रोहियों, क्रांतिकारियों या बस संदेह के घेरे में आए आम लोगों को भी दी जाती थी। अंग्रेज सिपाही इस सजा का इस्तेमाल करते थे ताकि जनता विद्रोह करना तो दूर, सपने में भी ना सोचे कि सवाल पूछ सकते हैं। यह सजा अदालत का नहीं, डर का न्याय थी। पिच कैपिंग कोई भूले हुए जमाने की बात नहीं, यह हमें आज भी याद दिलाती है कि इंसान जब सत्ता की भूख में पागल होता है तो वो राक्षस से भी बदतर बन जाता है। यह सजा सिर्फ शरीर को नहीं जलाती, यह इतिहास को जला देती है, इंसानियत को राख कर देती है। और शायद सबसे डरावनी बात यह है कि इसे इंसानों ने ही बनाया था, सराहा था और दोहराया था। 15th हेरेटिक्स फॉर्क। कल्पना कीजिए, आप एक अंधेरी काल कोठरी में हैं, दीवारें पत्थर की हैं, सीलन भरी हुई और हर कोना सन्नाटे से कांप रहा है। आप बंधे हैं, हाथ पीछे, घुटनों के बल, और आपके गले से लेकर ठुड्डी तक एक चमचमाता लोहे का कांटा चुभा हुआ है। यह कोई सामान्य यंत्र नहीं, यह है हेरेटिक्स फॉर्क, धर्मद्रोहियों और विचारों में विद्रोह करने वालों के लिए बनाई गई वह सज्जा जो इंसान की सोच को ही तोड़ देती थी। हेरेटिक्स फॉर्क एक दोमुही लोहे की कांटी होती थी जिसके दोनों सिरे नुकीले और बेहद तीखे होते थे। इसे इस तरह गले और ठुड्डी के बीच फिट किया जाता कि जरा सा सिर ऊपर या नीचे हिलाने पर नुकीली धारें चमड़ी में गहराई तक धंस जाए। कैदी को बोलने की, सोने की या यहां तक कि रोने की भी इजाजत नहीं होती थी, क्योंकि हर हलचल मौत नहीं बल्कि धीमी आत्महत्या बन जाती थी। इस सजा की असली क्रूरता उसकी धीमी प्रकृति में थी। ये मौत नहीं देती थी, कम से कम तुरंत नहीं। ये इंसान को तोड़ती थी, पर टुकड़ों में। न खाना आराम से खाया जा सकता था, न कोई चीख निकलती थी। आंखों से आंसू बह सकते थे, लेकिन होंठ नहीं हिल सकते थे। हर सांस सावधानी से लेनी पड़ती, क्योंकि एक छोटी सी गलती और वह कांटा आपकी गर्दन के भीतर उतरने लगता। इस यंत्र का उपयोग खासकर स्पेनिश इंक्विजिशन के समय किया जाता था, जब चर्च की सत्ता सवालों से डरने लगी थी, जिन पर ईश्वर के खिलाफ बोलने, शैतान से जुड़ने या बस अलग सोचने का शक होता। उन्हें यह सजा दी जाती। चर्च चाहता था कि लोग न केवल चुप रहें बल्कि खुद की सोच से डरने लगें। हेरेटिक्स फॉर्क उन्हें चुप नहीं करता था, यह सोच को ही जड़ से काटने की प्रक्रिया थी। इस सज्जा का सामाजिक संदेश था, मत बोलो, मत सोचो, मत डरो, बस झुको। और सबसे भयानक हिस्सा यह था कि यह सज्जा सरेआम नहीं दी जाती थी, बल्कि अकेलेपन में, जहां कोई न देखने वाला होता, न सुनने वाला। यह सज्जा समाज से काटने, खुद से अलग करने और ईश्वर के नाम पर भय बोने का यंत्र थी। शरीर नहीं, आत्मा को जला डालती थी। हेरेटिक्स फॉर्क आज एक प्रतीक बन चुका है उन तमाम तरीकों का जिनसे सत्ता लोगों की सोच पर पहरा बैठाती है। ये एक औजार था, पर साथ ही एक चेतावनी भी कि सच बोलने से पहले जीभ तौलो
और सोचने से पहले गर्दन की खाल का अंदाजा लगाओ। यह सज्जा इतिहास में दबी जरूर है, लेकिन उसकी डरावनी गूंज आज भी उस हर जगह सुनाई देती है जहां सवाल पूछना जुर्म समझा जाता है। दिक्सई, बस्तिनादो। सोचिए, आप जमीन पर उल्टे लेटे हैं, हाथ पीछे बांध दिए गए हैं और दोनों पांव ऊपर की ओर रस्सियों से कसकर बांध दिए गए हैं। आपके सामने खड़ा एक झल्लाद, हाथ में एक चमचमाती छड़ी, लकड़ी की, कभी कभी लोहे की और कई बार चमड़े की चाबुक जैसी। वह मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसे पता है अब जो शुरू होगा वो न आपकी हड्डियां तोड़ेगा न लहू बहाएगा, लेकिन फिर भी आपकी रूह तक को कांपने पर मजबूर कर देगा। यह है बास्तिनादो, एक ऐसी सजा जिसमें शरीर का सबसे अनदेखा हिस्सा, तलवे, को टारगेट किया जाता था। वही तलवे जो हमें हर रोज जमीन पर टिकाए रखते हैं, दौड़ने, चलने और खड़े होने की ताकत देते हैं। लेकिन इसी मासूम हिस्से को जब दर्द का निशाना बनाया जाता है तो वह दर्द सीधे नसों के जरिए दिमाग तक पहुंचता है। चीखें गूंजती हैं लेकिन शरीर हिल नहीं सकता। इस सज्जा की शुरुआत प्राचीन मध्य एशिया और अरब देशों में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे चीन, भारत और यहां तक कि यूरोप के कारावासों में भी इसे अपनाया गया, खासकर तब जब अपराधी से कबूलनामा निकलवाना हो या फिर किसी को बिना जख्म दिए तोड़ना हो। बस्तिनाडो एक साफ सजा थी। बाहर से ज्यादा कुछ नहीं दिखता था, लेकिन अंदर अंदर नर्व सिस्टम चिथड़ों में बदल जाता था। जब छड़ी या रॉड पहली बार तलवों पर पड़ती है तो बस एक झटका लगता है, लेकिन जब वही मार 10, 20, 30 बार पड़ती है तो मांस फूलने लगता है, नसें चटकती हैं और शरीर की सबसे संवेदनशील जगह जलने लगती है। नाखूनों के नीचे खून जमा होने लगता है, कभी कभी नाखून खुद गिर जाते हैं, और जब इंसान दर्द से पैर हिलाने की कोशिश करता है तो उसे और कसा जाता है ताकि हर बार सीधा मांस और हड्डी के मिलन पर पड़े। बास्तिनाडो की खासियत थी कि यह सजा मर्यादित लगती थी। राजा की अदालत में, महलों में या गुप्त जेलों में इसे बेरोक टोक अपनाया जाता था। इसका उद्देश्य था कंट्रोल बिना दिखाई देने वाले निशान, समाज को दिखाने के लिए नहीं पर अपराधी को तोड़ने के लिए। और यह काम इतनी खूबी से करती थी कि कई बार अपराधी एक बार इस सजा के बाद दोबारा चलने लायक नहीं रहता था। सबसे डरावना हिस्सा था मानसिक असर। पीड़ित हर बार जमीन पर पैर रखते समय उस छड़ी की गूंज महसूस करता था। पीटीएसडी का वो शुरुआती चेहरा जहां इंसान अपने ही शरीर से डरने लगता है। तलवों में ऐसा जलन कि कुछ लोग महीनों तक बिना जूते चल नहीं पाते और कुछ उम्र भर नहीं चल पाते। बस्तिनाडो कोई खून खराबा नहीं था, लेकिन यह दर्द का विज्ञान था। ऐसा विज्ञान जो इंसानी सीमाओं की परीक्षा लेता था। और यह सजा इस बात का सबूत है कि जब इंसान दर्द देना चाहता है तो उसे खंजर की जरूरत नहीं, बस एक छड़ी और थोड़ी क्रूरता काफी है। 17 टारिंग एंड फेदरिंग। कल्पना कीजिए, आप भीड़ के बीच घसीटे जा रहे हैं। चारों तरफ लोग हैं पर कोई मदद नहीं करता। कुछ थू-थू करते हैं, कुछ हंसते हैं और कुछ बस इंतजार कर रहे हैं। उस दृश्य का जिसे देखने के बाद कई लोग रातों को सो नहीं पाते। आप अधनंगे हैं, शरीर बुरी तरह बंधा हुआ है और सामने रखा है एक बड़ा उबलता हुआ बर्तन। उसमें गर्म टार खौल रहा है। उसका धुआं आपकी आंखों में जलन पैदा करता है, पर इससे भी ज्यादा डर उस अगले क्षण का है जब यह नरक आपके शरीर पर उंडेला जाएगा। टारिंग एंड फेदरिंग, इतिहास की वो सजा जो न सिर्फ शारीरिक रूप से दर्दनाक थी बल्कि मानसिक रूप से इंसान को जिंदा भूत बना देती थी। यह सजा अमेरिका और यूरोप में विशेष रूप से 17वीं से 19वीं सदी के बीच इस्तेमाल होती थी, खासकर तब जब किसी को समाज में सार्वजनिक रूप से अपमानित और निष्कासित करना होता था। अपराध चाहे कर चोरी हो, विश्वासघात या राजनीतिक विरोध, यह सजा उस व्यक्ति की पहचान और इज्जत दोनों को राख कर देती थी। जब खौलता हुआ तार अपराधी के शरीर पर डाला जाता था तो वो तुरंत त्वचा से चिपक जाता था, जैसे नरक की आग सीधी चमड़ी पर। त्वचा जलती थी, उबालों से फूलती थी और शरीर से धुआं उठता था। चीखें आसमान चीर देती थीं, पर यही तो उस भीड़ को चाहिए था, तमाशा, दहशत और चेतावनी। लेकिन यातना यहीं खत्म नहीं होती थी। इसके बाद उस जले हुए शरीर पर जानवरों के पंख बिछा दिए जाते थे।
कभी चिकन के, कभी हंस के और कभी काऊ के। वो पंख उस गर्म तार पर चिपक जाते, जैसे कोई आत्मा शरीर से निकलने से पहले फंस गई हो। और अब वो इंसान नहीं दिखता, एक डरावनी विकृत अजली मूरत बन जाता था, एक चलता फिरता तमाशा। अब उस विकृत शरीर को पूरे गांव, कस्बे या शहर में घुमाया जाता। लोग उसे पत्थर मारते, गालियां देते और बच्चे डर से अपनी मांओं के पीछे छुप जाते। उस व्यक्ति की सामाजिक मौत हो चुकी होती थी। वो अब अपराधी नहीं, एक जीवित श्राप बन चुका होता था। इस सज्जा का असर केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि मानसिक चोट कहीं ज्यादा गहरी होती थी। जो इंसान कभी समाज का हिस्सा था, अब समाज से बाहर फेंका जा चुका था। शरीर जल चुका था, आत्मा टूट चुकी थी और सबसे भयानक बात, पहचान मिट चुकी थी। लोग नाम नहीं याद रखते थे, सिर्फ वो दृश्य, तार, पंख और चीखों की गूंज। राजनीतिक विरोध को कुचलने के लिए भी यह सजा खूब इस्तेमाल होती थी। अमेरिका की क्रांति के समय जब कोई राजा के खिलाफ बोलता तो उसे तार और पंख से ढंककर सरेआम अपमानित किया जाता। यह सजा केवल इंसान को नहीं, विचारों को भी मारने की एक क्रूर कोशिश थी। टारिंग एंड फेदरिंग हमें याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे क्रूर यातनाएं वही होती हैं जो इंसान को मारती नहीं, बस उसकी आत्मा को कुचलती है। ये सजा न इंसाफ थी, न कानून। ये थी भीड़ की सत्ता, जो इंसानियत को भस्म कर सकती थी, बस थोड़ा गर्म तार और कुछ पंखों की मदद से। 18th बेसिल द सेकंड्स ब्लाइंड जर्नी। सोचिए, आप एक सैनिक हैं, लड़ाई में पराजित, थके हुए, पर अब भी जीवित। आप उम्मीद करते हैं कि शायद बंदी बनेंगे, शायद कैद में रहेंगे, लेकिन सामने खड़ा है बीजेंटाइन साम्राज्य का सम्राट बेसिल द्वितीय, जिसे इतिहास बेसिल द बुल्गर स्लेयर के नाम से जानता है। और उसकी आंखों में दया नहीं, सिर्फ सज्जा है। फिर एक आदेश गूंजता है, ऐसा आदेश जो 15,000 बंदियों की पूरी जिंदगी, उनकी दुनिया और उनके भविष्य को एक झटके में अंधकार में डुबो देता है। यह है ब्लाइंड जर्नी, इतिहास की वो सामूहिक सजा जो न सिर्फ सैनिकों को हराने के लिए दी गई, बल्कि एक पूरे राष्ट्र को मानसिक रूप से तोड़ देने के लिए। 1014 ईस्वी में बेसिल ने बुल्गेरियन सेना को पराजित किया, लेकिन जीत उसके लिए काफी नहीं थी। वो चाहता था कि यह हार पीढ़ियों तक याद रखी जाए, एक अभिशाप की तरह। हर 100 बंदियों में से 99 की आंखें निकाल दी गईं और हर सैकड़े में एक सैनिक को बस एक आंख के साथ छोड़ा गया, ताकि वो बाकी 99 को उनके गांव तक वापस ले जा सके। एक कतार में चलती वो अंधी सेना, खून से लथपथ, रोती, लड़खड़ाती, एक काली सदी की शुरुआत जैसी लगती थी। कल्पना कीजिए उस दृश्य की, हजारों सैनिक जिनकी आंखों से रक्त बह रहा है, जिनका भविष्य उजाला नहीं, सिर्फ अंधकार है। ना कोई दिशा, ना उम्मीद, सिर्फ दर्द, डर और गूंजती हुई चीखें। आंखें निकालना एक पल का काम नहीं था। गर्म लोहे की छड़ों से, नाखूनों से, बेरहमी से। और हर बार शरीर सिर्फ आंखें नहीं खोता, आत्मा भी कुछ मर जाती। वो सैनिक जिनके पास बस एक आंख बची थी, उन्हें शाप मिला था, अंधों का मार्गदर्शन करने का। वो भी सैनिक थे, थके, घायल, टूटी उम्मीदों वाले। और अब उन्हें 100-100 अंधों को ले जाना था, उन पहाड़ियों, घाटियों और पत्थरीले रास्तों से होते हुए जो कभी उनके युद्ध के मैदान थे, अब उनके अपमान का रास्ता बन चुके थे। जब ये अंधी सेना बुल्गेरिया पहुंची तो सम्राट सैमुअल ने जैसे ही उन्हें देखा, सदमे से वहीं गिर पड़ा। कहते हैं वो दृश्य इतना भयावह था कि सम्राट का दिल फट गया और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। इस एक सज्जा ने न सिर्फ सैनिकों को तोड़ा, बल्कि एक सम्राट, एक साम्राज्य और एक पूरे युग को छिन्न भिन्न कर दिया। इतिहासकार इस घटना को युद्ध की सबसे क्रूर रणनीतियों में गिनते हैं, क्योंकि यहां सिर्फ शरीर नहीं, आत्माएं तोड़ी गईं। बेसिल द्वितीय जानता था, मौत से लोग शहीद बनते हैं, पर अपंगता और अपमान से वे डर और शर्म की मिसाल बन जाते हैं। यह सजा एक युद्ध नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक आक्रमण था। यह दिखाता है कि जब सत्ता को दया से नहीं, डर से चलाया जाता है, तब इतिहास रक्त और आंसुओं से लिखा जाता है। बेसिल ने जीत तो हासिल की, लेकिन उसकी यह सजा
उसकी सबसे बड़ी क्रूरता के रूप में याद की गई। ब्लाइंड जर्नी एक सच्ची घटना है और इसका डर आज भी इतिहास की गलियों में गूंजता है। अंधे सैनिकों की वो खामोश चीखें, वो टूटी उम्मीदें और वो गूंगी शर्म, सब कुछ हमें याद दिलाते हैं कि जीत की भी एक कीमत होती है और कभी कभी वह कीमत इंसानियत होती है। 19 कैस्टर ऑयल पूप बैरल्स। कल्पना कीजिए, आप किसी तानाशाही शासन में हैं। आपकी गलती, शायद विरोध करना, सवाल पूछना या सिर्फ किसी नेता के खिलाफ बोलना, और फिर आपको सजा दी जाती है। नहीं, गोली नहीं मारी जाती, आपकी आत्मा को तोड़ा जाता है कैस्टर ओनेल और गंदगी के नरक से। यह कोई मिथक नहीं, बल्कि 20वीं सदी की एक सच्ची और अमानवीय तकनीक थी जो इटली के फांसीवादी शासन में अपनाई गई। मुसोलिनी की ब्लैक शर्ट्स, उनका काम था डर पैदा करना, लोगों की सोच को कुचलना, लेकिन उनके पास बंदूक से ज्यादा खतरनाक था एक छोटा सा पीला तरल, कैस्टर ओनेल एरंडी का तेल, जिसे एक बार मुंह से जबरन पिलाया जाता तो शरीर विद्रोह करने लगता। पेट में मरोड़, आंतों में तूफान और फिर अनकंट्रोलेबल वायलेंट डायरिया। पर यातना सिर्फ पेट की नहीं थी। उन लोगों को सड़कों पर भीड़ के बीच घसीटते हुए लाया जाता था और जब शरीर अपना नियंत्रण खो देता तब उन्हें गंदगी से भरे बैरल्स में फेंक दिया जाता था। इंसानों की मल मूत्र, उल्टी से भरे वो लकड़ी के ड्रम, एक चलती फिरती शर्म की कब्र, और कैदी जिनकी आंतें लगातार साफ हो रही होती थीं उसी में डूबते थे। यह सिर्फ एक शारीरिक यातना नहीं थी, यह थी पब्लिक ह्यूमिलिएशन की पराकाष्ठा। आसपास खड़ी भीड़ हंसती थी, ताली बजाती थी। कैदी की तकलीफ उनके लिए तमाशा थी। बदबू, गंद, गंदगी, उन हर चीज को जानबूझकर बढ़ाया गया ताकि अपराधी कभी इंसान जैसा महसूस ही न कर सके। कई बार यह सजा घंटों चलती थी। शरीर निर्बल हो जाता, डिहाइड्रेट हो जाता, और कई बार तो लोग उल्टी और मल में दम तोड़ देते। लेकिन मरना भी आसान नहीं था, क्योंकि पहले उनकी पहचान को मार दिया गया था। यह वो यातना थी जिसमें शरीर से ज्यादा मानव गरिमा को कुचला जाता था। इस सज्जा का सबसे डरावना पहलू यही था। इसे लागू करने के लिए न जेल की जरूरत थी न फांसी की, बस कुछ कैस्टर ओनेल की बोतलें, कुछ ड्रम और एक क्रूर भीड़। और यही इसे इतना खतरनाक बनाता था। यह सजा सस्ती, तेज और अमानवीय रूप से प्रभावशाली थी। इतिहास के पन्नों में इसे शायद ज्यादा जगह नहीं मिली, लेकिन जिन्होंने भुगता उनके लिए यह सजा किसी नरक से कम नहीं थी। यह दिखाता है कि इंसान को तो मारना आसान है, पर उसकी आत्मा को गंदगी में घसीट कर तोड़ देना वो सिर्फ एक फांसीवादी सोच ही कर सकती है। आज जब हम कैस्टर ओनेल सजा के बारे में सोचते हैं तो समझ आता है, यातना सिर्फ लाठी या गोली से नहीं होती। अपमान, शर्म और मानसिक क्रूरता, ये सब मिलकर एक इंसान को जिंदा लाश में बदल सकते हैं। 20th याकुजा फिंगर रिमूवल। कल्पना कीजिए, आप एक अंधेरे चुपचाप से कमरे में बैठे हैं। आपके सामने टाटामी चटाई पर एक सफेद कपड़ा बिछा है और उसके बीचों बीच एक धारदार चाकू। कमरे में कोई चिल्लाहट नहीं, कोई हड़कंप नहीं, सिर्फ एक घुटन और वो भारी सन्नाटा जो मौत से भी ज्यादा ठंडा होता है। यही है युबित्सु में याकुजा की पारंपरिक सजा, जो शरीर की नहीं, आत्मा की कीमत मांगती है। जब कोई याकुजा सदस्य आदेश की अवहेलना करता या संगठन को शर्मिंदा करता, उसे सजा में गोली नहीं मारी जाती, उससे मांगा जाता था उसका एक हिस्सा, उसकी उंगली, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली बाएं हाथ की छोटी उंगली, क्योंकि तलवार या चाकू चलाने में वो उंगली बैलेंस का काम करती थी। उसे खोना मतलब था हमेशा के लिए कमजोर बन जाना। पर यह कोई सर्जिकल प्रक्रिया नहीं थी, कोई डॉक्टर नहीं, कोई बेहोशी नहीं। दोषी खुद बैठता था सफेद कपड़े पर ताकि खून साफ साफ दिखे, फिर अपनी उंगली को सामने रखता और उसी चाकू से धीरे कांपते हाथों से खुद अपनी उंगली काटता। मांस चीखता था, नसें झंझनाती थीं और हर लहराते नस के साथ आत्मा डर से कांपती थी। खून की धारें कपड़े में फैलती जाती। उंगली कटने के बाद उसे उसी कपड़े में लपेटकर अपने ओयाबुन गैंग लीडर के सामने पेश किया जाता। वो कोई अंग नहीं था, वो था माफी का प्रतीक,
वफादारी का प्रमाण और पछतावे की खामोश चीख। लेकिन यह सजा वहीं खत्म नहीं होती थी। उंगली के कटने से जो असंतुलन पैदा होता, वो तलवार, चाकू या बंदूक चलाने में कमजोरी लाता, और इसका अर्थ था कि वह सदस्य अब कम उपयोगी और संगठन की नजरों में कमजोर हो गया था। उसे एक स्थायी दाग मिल चुका होता, एक अक्षम्य याद कि उसने गलती की थी। कई बार 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 गलती करने पर एक एक करके और उंगलियां मांगी जाती थीं। कुछ याकूजा सदस्यों के हाथ अधूरे हो जाते, उंगलियां गायब, आत्मविश्वास टूटा और समाज से परे कर दिए गए। यह प्रक्रिया शरीर को नहीं बल्कि मन को गुलाम बनाने के लिए बनाई गई थी। इस सजा का भयावह पक्ष यह है कि यह दिखाता है, जब सम्मान, शर्म और डर का मेल होता है तो इंसान अपने ही हाथों से खुद को काट सकता है, और वो भी गर्व से, झुके सिर के साथ। युबित्सु में सिर्फ सजा नहीं, एक घाव था जो कभी भरता नहीं था, और हर पल यह याद दिलाता था कि अपराध केवल बाहरी नहीं होते, कई बार वो हमारी आत्मा को भी लहूलुहान कर देते हैं।